चलिए क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट है। इसके दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें पार्ट नंबर 29 चल रहा है हमारा टू बी कंटिन्यूड स्टडीज़ के अनुसार, और क्लास 10th मैथ्स NCERT सॉल्यूशन का ये हम स्टडी आपको करवा रहे हैं। चलिए, तो ये 2.4 जो एक्सरसाइज है एक्चुअल में ये ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का मतलब होता है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सेम ना हो लेकिन रिलेटेड और बिल्कुल थ्योरी एक सी होती है। ये पहले हमने 2.3 तक के कर चुके हैं, 2.1 से लेके 2.3 तक के कर चुके हैं, लेकिन अच्छे के फिर भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैंने आपको दिया। आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि इसके दो पार्ट है, दो पार्ट में से मैं पहला करा दे रहा हूँ, तो दूसरा वाला जो है आप स्वयं समझ जाएंगे। हमको सबसे पहले बताना, सत्यापित करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच, किसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करके हमको बताना है। इसको मैंने नोट्स के रूप में इसलिए पहले बना दिया कि आपका टाइम बच जाए, नहीं तो 15 से 16 मिनट वीडियो के लग जाते हैं, इसलिए पहले ही इसको मैंने लिख दिया। दो क्वेश्चन दिए, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसके 1/2 1 एंड ऋण 2, ये जो दिए हैं ये शून्यक हैं। एक्चुअल में ये क्या है? शून्यक है, जिसको हम x की वैल्यूज़ की जगह पुट अप करके देखेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने x भी लिखा है। यह है शून्यक एक्चुअल में। तो सबसे पहले अगर ये शून्यक है तो हमको बताना पड़ेगा कि सबसे स्थिति में सत्यापित करना है। शून्यक है तो इनके वैल्यू कहीं ना कहीं क्या आएंगे? 0 आएंगे, ये हर जगह 0 आएंगे। और जब शून्यक बता देंगे हम तो इसके बाद हम सत्यापित कर देंगे कि वो शून्यक जो हैं कौन? 1/2 1 एंड -2, इन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे, स्थापित नहीं करके सत्यापित करेंगे। और जब सत्यापित करेंगे तो वो वाली बात आएगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा का फार्मूला प्रूफ होता है कि इन वैल्यूज़ को उसमें रखने पर। ये तीन चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये इसके बारे में ओवरव्यू बता दिए। चलिए, हमने जो पहला क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसको हमने 5x p ऑफ x के रूप में मान लिया। अब इसकी तुलना हम जो त्रिघात समीकरण होता है, त्रिघात बहुपद होना चाहिए, त्रिघात समीकरण कहते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि यदि मान लिया आप इसको कह दें कि हम बहुपद की तुलना जिससे करने जा रहे हैं, किससे करने जा रहे हैं? ये x की घात 3 धन bx² धन cx धन d से हम इसकी तुलना करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि a है x की घात 3 का गुणांक, तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक 2 है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ x² का गुणांक b है तो यहाँ x² का गुणांक 1 है तो b का 1 हो जाएगा। यदि मान लिया है cx है, इसके आगे प्लस है तो प्लस cx, तो यहाँ पर cx माइनस 5 है तो c का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5। उस तरीके से d की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि इन मानों को यदि मान लिया हम बहुपद में इन मानों को रख देते हैं, कि इन मानों को जो आपके पास दिए थे 1/2 1 और ऋण 2, तो पहले 1/2 रख के देखते हैं x के स्थान पे। तो अगर ये सॉल्व होने पे 0 आएगा तो ये साबित होगा कि ये शून्यक है। कौन? 1/2 1 और जो ऋण 2 था वो, बार बार बता रहा हूँ। चलिए रखिए, तो ये हमारे पास दिया है बहुपद हमारे पास, जिसको हमने PS के रूप में माने तो एक इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है। तो 2 × 1/2 होल टू द पावर 3 प्लस 1/2 होल टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। यहाँ पर हम बता रहे हैं वेयर, हमको ऐसे बता देना चाहिए, रीजन दे देना चाहिए कि x = -2 हमने यहाँ पर पुटअप किए, जो कि पहला हमारा शून्यक था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 का जब क्यूब करते हैं तो 1/8 आता है, प्लस 1/2 स्क्वायर का मतलब होता है कि 1/4 एंड माइनस 5 की जब इंटू 1/2 में होता है तो 5/2 प्लस 2/1 हो जाता है। इसका हमने एलसीएम निकाला तो ये निकल जाता है एलसीएम हमारा 4। कैसे? पहले कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 2 चौके 8। अब देखिएगा 4 एकम 4 और 1 एकम 1, फिर 4 एकम 4 1 एकम 1, फिर 2 चौके 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर 1 चौके 4 2 और 4 दूनी 8। इस तरीके से आपके पास ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम 1 और 1 2 और 8 10 होता, तो 10 हो गया ये प्लस का ये वाला, और ये माइनस का 10 पहले का दिया अपन में 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 0/4 मतलब 4 शून्य 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 की वैल्यू रखने पे, जिसमें हमने इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट किए थे, जो बहुपद हमारे पास दिए गए थे, इनके साथ हमने ये बोले ये त्रिघात बहुपदों के स्थान पे हमने त्रिघात बहुपदों में x के स्थान पे हमने मान रखे, तो ये शून्य आ गया, जिससे हमको ये मालूम हो गया कि ये शून्यांक तो है। उसने तो बोला था कि शून्यांक है ये, लेकिन हमको बताना है कि शून्यांक है। अब उसके बाद हम 1 मान रख देंगे, तो 1 मान रख देंगे किसमें? इसी में रख देंगे, तो x जहाँ जहाँ x आया वहाँ 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 to the power 3 = 1 हो जाएगा, और 1² = 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 × x, तो ये जहाँ जहाँ 1 आया ये x के स्थान पे हमने रखा है। सॉल्व करने पे आ गया +2। अब ये आया 2 और 2 4 और 1 5, ये प्लस का 5 आ गया और माइनस का 5 है,
तो प्लस में से माइनस घट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बचेगा। इस तरीके से हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x के स्थान पे हम आप ऋण 2 रखेंगे, जो हमारे पास त्रिघात बहुपद था जिसको हमने PS के रूप में कन्वर्ट किया, तो दोनों साइड हो गया इक्वल के, इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी, तो समीकरण के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। तो हम -2 वैल्यू रख रहे हैं इसमें x के स्थान पे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू -2⁻³ प्लस -2 टू द पावर 2, एंड देन हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है ये आपके बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये आया है, अगर आप देख रहे हैं कि 2 इंटू -2 टू द पावर 3 प्लस -2 टू द पावर 2 -5 इंटू -2, माइनस की वैल्यू जो रहती है इसको हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए और अलग से दिखता है, क्लियर होता है। +2, अब देखिएगा -2 द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, -8 होता है, माइनस हमने सामने लगा दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 8 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ 2 दूनी 4 धन का होगा, धन का 4, फिर ये 5 दूनी 10, तो ऋण का धन हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा धन 2। इस तरीके से ये होता है 4 दूनी, ये 8 दूनी 16 होता है माइनस का, और 10 और 4 14 और 2 16, तो ये 4 धन 10 धन 2, ये 16, तो धन का और ऋण का मिलकर 16 हो गया। तो ये यहाँ पर कट गया, कैंसिल हो गया। तो -2 रखने पे x के स्थान पे कितनी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये आ चुकी है हमारे पास 0, जो ये बताती है कि ये शून्यक हैं। अब अगर ये शून्यक हैं तो इन शून्यकों को उस बहुपद के माने जाएंगे जिस बहुपद को हमने लिया था, क्या था 2x³ + x² - 5x + 2, उसके शून्यक के माने जाएंगे। कौन से? अब इन शून्यकों को यदि मान लिया हम पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गैमा अगर मान लेते हैं, तो मान क्या लेते हैं, मान लिए ये मान लिए अल्फा बीटा एंड गैमा मान लिया, अल्फा को मान लिया 1/2, बीटा को मान लिया 1 एंड गैमा को मान लिया 2। तो क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि अल्फा, ये तो हमारे पास फार्मूले होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा से संबंधित 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो हमको -b/a लिखना नहीं सूत्र, जब अल्फा बीटा गैमा जो इनको हमने वैल्यू को रखें, इनको वैल्यू को रखने के बाद जो सॉल्व होगा, तो जो मान हमारे पास आएगा उसमें हमको ये बताना है कि ये -b/a को प्रूव करता है कि नहीं, और अगर कर दिया तो ये संबंध स्थापित हो गया, सत्यापित हो गया। किसमें हो गया, शून्यकों एवं उनके गुणांकों के बीच में। तो देखते हैं कैसा होता है। अल्फा का मान हमने क्या रखे यहाँ पर 1/2, बीटा का मान 1 रखे, गैमा का मान ऋण 2 रखे। सॉल्व करने के बाद अपन इनका एलसीएम लेने के बाद 2 आ गया, हल करें तो 2 एकम 2, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 दूनी 2, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 दूनी 2, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2 दूनी 4। तो ये हो गया 2 और 1 3 और यहाँ ऋण 4। तो ऋण 4 में से अगर मान लिया 3 जाता है तो ऋण 1 बचता 2। अब देखिए ऋण को हम नहीं छीते, और यदि मान लिया हम बोलते हैं यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है 1 के बटे 2, तो 1 किसका वैल्यू है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है 1 वैल्यू किसका था, b का था। तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम b रख देंगे, और जहाँ पर 2 है उसको क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो इस तरीके से पहला फार्मूला जो था वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध साबित करना था। तो इससे संबंधित 3 फार्मूले होते हैं, जो फार्मूला पहले अभी आपने एक ने देख लिया है। इसके जस्ट बाद में हमारे पास सेकेंड फार्मूला जो होता है, जिसको आप अभी देखने जा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, इनकी हम वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1 था, प्लस बीटा का मान अपन ने क्या रखा है 1 रखा है, और फिर बीटा का गैमा का मान -2 रखा है, प्लस अल्फा गैमा का मान क्या -2 हो जाएगा, और अल्फा का मान फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। देखिएगा एक बार आप फिर से पीछे देख लीजिएगा पन्ना पलटा के, यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो हमने अल्फा और बीटा और गैमा के जो मान हमने माने 1/2 और ये 1 और ये -2 का माने थे। ये हमने सॉल्व करते समय बिल्कुल ध्यान रखने का है कि सॉल्व कर लिए। तो 1/2 का जब इंटू में होगा तो 1/2 हो जाएगा इंटू, और 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ ऋण आ गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचा। इसके सबके अपान में जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 1 ले लिए। एलसीएम 2 आ गया, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 ऊपर गुणा करते हैं, नीचे के वाले से भाग देते हैं एलसीएम में नीचे का जो डिनोमिनेटर रहता है उससे भाग देते हैं, जैसे 2 एकम 2, और जो भी आए 1 ऊपर गुणा कर देते हैं, ये जाता है 1। ठीक है, अब 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2, 2 एकम 2। तो इस तरीके से ऋण 4 और ऋण 2 जो है वो ऋण 6 हो जाएगा, और एक सामने ये रखा है /2। तो बड़ी संख्या में छोटी जाएगी, मतलब धन 1 जाएगा ऋण 6 में से, तो ऋण 5 आएगा /2। अब क्या होने वाला है, अब जो ऋण 5 है, इस ऋण 5 को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है, ये क्या चीज़ है, सी की वैल्यू देखिएगा, ऋण 5, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ऋण 5 कैसे निकली थी, जो CX था यहाँ पर क्या था -5x, तो सी की वैल्यू थी ये। तो ऋण 5 जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 5 जहाँ पर है वहाँ C लिख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया करके, और /2। तो इस तरीके से C/2, जो 2 वैल्यू किसकी, A की वैल्यू थी, A की वैल्यू थी हमारे पास किसकी 2। इस तरीके से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू
अल्फा जो है वो C/A आगे सिद्ध हो गया कि या सत्यापित हो गया क्या कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है, मतलब सत्यापित हो गया। और लास्ट इसी तरीके से बोलते हैं फार्मूला एक और होता है, ये सेकंड था ये वाला, और थर्ड होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। इसका वैल्यू एक्चुअल होता है -d/a, लेकिन कैसा -d/a अपन लास्ट में प्रूफ करेंगे। वैल्यू रखने के बाद जो मान आएंगे उन मानों को जब हम ABCD के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, रखेंगे कि ये है कि B है कि C है, जब वो d/a निकलेगा जैसे आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये कन्फर्म हो जाएगा। तो कैसे हुआ, आपने देखा कि अल्फा का मान 1/2 रख दिए, बीटा का मान 1 रख दिए एवं गैमा का मान -2 रख दिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया कितना, बच गया सीधा सीधा -1। ये 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 ही आया। अब आप बोलोगे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो आप बोलोगे कि ये 1 और 1 मान तो किसी के नहीं है यहाँ पर, तो वहाँ तो डी का मान कितना आना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा का मान तो अपना d/a के रूप में तो बताना है, d/a के रूप में बताना। तो कैसे बताएंगे, सामने तो माइनस है, तो जो 1 है उसमें 2 का गुणा कर दिए और जो 1 है उसमें 2 का गुणा कर दिए, तो ये जो ऊपर जो है ये ऋण 2 हो गया। और ऋण 2 जो वैल्यू है इसमें हमको ऋण को अलग करना है, तो 2 किसकी वैल्यू दिख रही है, वहाँ पर डी की दिख रही है, और नीचे का 2 दिख रही है वो किसकी दिख रही है, एक ही वैल्यू दिख रही है। इस तरह से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा का माइनस का वैल्यू जो है वो -d/a प्रूफ हो गया। इसका मतलब सत्यापित हो गया कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या था संबंध था, जो कि हमने सत्यापित कर दिया। इसको हम लिखते हुए कंटिन्यू करते हैं तो ये 16 से 17 मिनट में पहुंच जाता, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। और आप एक बार पूरा देख लीजिएगा, साफ पूरा सामने आपके पास दिया हुआ ये क्वेश्चन पूरा, इसलिए एक बार सेट करके साफ करके आपको बता देते हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें और देखिए बार बार तो आपको दिक्कत ना जाए। ये फर्स्ट पेज में दिया हुआ है और इसी के पीछे अगर हम पलटा देते हैं सर तो ये दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड पेज में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, आपको ये बता दें कि 2.4 एक्चुअल में जो एक्सरसाइज है पर्सनली है ये ऐच्छिक है, और ऐच्छिक का मतलब होता है कि अगर इसको हम नहीं भी कराते तो चल जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे रेलिवेंट क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मेथड को लिए हुए आपने पहले कर चुका 2.1 से लेकर 2.3 तक, बट हमने फिर भी इसको इसलिए करा दिया कि प्रैक्टिस में भी जाएगा और कुछ क्वेश्चन नए भी आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।